नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं संदीप यादव। अपने क्षेत्र की ताज़ा खबरों को देखने के लिए राजस्थान न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जो कि आपको अपने क्षेत्र की पल पल खबरों से अवगत कराता है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। मुंडावर भाजपा प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी ने भरा नामांकन, देखिए पूरा लाइव। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे हैं। बालकनाथ जी महाराज के लिए हम सब आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमारे आप सभी का एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से सभी। भारत माता की, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, महंत बालकनाथ योगी, महंत बालकनाथ योगी, राजस्थान के आने वाले सीएम महंत बालकनाथ योगी, मंजीत चौधरी। एक बार जोरदार खड़े होकर स्वागत, सभी का जोरदार तालियों से स्वागत। महंत बालकनाथ योगी, महंत देखो स्टेज पर कोई नहीं आएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि खेत में ट्रैक्टर खड़ा है चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी, क्योंकि चौकीदार मैं हूँ। अगर हमारे यहाँ पर हमारी कानून व्यवस्था को कोई तोड़ने का काम करेगा तो उसकी कमर तोड़ने का काम हम करेंगे और पूरी ताकत से कानून का सदुपयोग किया जाएगा, क्योंकि कानून में हर समस्या का समाधान है, बस आवश्यकता है तो उसको उपयोग करने वाले की बात है। और पूरी तन्मयता से कानून का उपयोग किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे गुंडे मवालियों को अब राजस्थान में कहीं जगह नहीं मिलेगी और हरियाणा में जो आपकी सरकार है वहाँ कहाँ मिलेगी। अब ये जाएंगे निकल कर बंगाल में, जाएंगे निकल कर कर्नाटक में। अब इनका राज और इनका यहाँ का सामान उठ चुका है, अब जनता का राज आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी जो विकास और केवल उसका विकास ही प्राथमिकता और कानूनी उसका राज होगा, ऐसी सरकार हम सब लोग मिलकर बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबका अभिनंदन है, आप सबको बहुत मेरी तरफ से शुभकामना है। जोर से नारा लगाओगे भैया, आवाज जानी चाहिए नूर तक, उस नल्लड़ मंदिर तक। नल्लड़ मंदिर याद है क्या भगवान सिंह का? ऐसा जी तिजारा के बॉर्डर के उस पार में नूह के अंदर हमारे भगवान शिव का नल्लड़ मंदिर है। और पीछे 2 महीने 2.5 महीने पहले वहाँ क्या हुआ था बताना की आवश्यकता नहीं क्या? जानते हो ना? वहाँ तक आवाज जानी चाहिए ताकि कमजोर दिलों का तो अभी फट जाओ दिल। वो से ऐसे भी होते हैं क्योंकि ज्यादातर नशेड़ी लोग होते हैं ऐसे जो बदमाशी करते हैं। तो जोर से नकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। विश्वेश रूपम जगदीश रूपम धर्मर्क यूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। बोलिए भर्तृ जी महाराज की, बोलिए ढोकलनाथ जी महाराज की, बोलिए अवधूत योगी राज बाबा श्री खेतानाथ जी महाराज की, बोलिए महंत श्री चांदनाथ जी महाराज की, बोलिए स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी जी की। आज भाई मंजीत धर्मपाल चौधरी के नामांकन पर हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के
अध्यक्ष श्री उमेद भाया जी, उपस्थित हमारे मुंडावर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, बुजुर्गों का बेटा, युवाओं का साथी, बहनों का भाई, ऐसा है मंजीत धर्मपाल चौधरी, जो आप सबके सानिध्य में आज, आप सबके मार्गदर्शन में आज यहाँ पर विधानसभा के चुनाव का नामांकन आपकी सेवा के लिए भरा है। और जैसा मैंने देखा कि मैं आया जब, पावर हाउस पीछे रह गया ना थोड़ा, अभी तो पावर हाउस तिजारा में भी है, वहां से पैदल मैं पहुंचा 1 किलोमीटर। इतना अपार जन समूह पूरे अपने इस मुंडावर विधानसभा से यहाँ पर पहुंचा है और इससे स्पष्ट होता है। और मैंने तो 1 तारीख की सभा में जब योगी जी आए थे तिजारा के अंदर, मैंने कहा था कि ये सभा तिजारा की, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, ये तिजारा की सभा उसको एक तूफान में बदलकर और घर घर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी। आपने भी देखा होगा, ऐतिहासिक रूप से तिजारा की सभा रही, बहुत ही अपार संख्या में हमारा जनसमूह पहुंचा। मुंडावर से भी लोग पहुंचे थे, हर स्थान से लोग पहुंचे थे। मैं अपने सभी मुंडावर के बंधुओं से, हमारे बुजुर्गों से, युवा साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों की उपस्थिति में तिजारा विधानसभा का नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब ने भरा। और आज ये दिन हमारे मुंडावर का भी है। मेरा आप सभी से कहने का भाव है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, एक नाल 1.25 लाख लड़ावा, चिड़िया नाड़े बाज लड़ावा। आप एक नहीं है, आपके पीछे हजारों हैं। आप अपने आप को अकेला ना समझे, आप एक के बराबर, आपके बराबर हजार हैं। इस तरह से आप सब लोग मिलकर कार्यकर्ता बंधु काम करें और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी के विकास को समर्पित और कानून का राज राजस्थान में हो, ऐसी सरकार आप सब लोग मिलकर बनाने का कार्य करें। ये सरकार जो बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार हम सब की आवश्यकता है, राजस्थान प्रदेश की आवश्यकता है। इस नाते हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर, व्यक्तिगत हमारी कोई भी इच्छा होगी वह छोड़कर राजस्थान के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, हमारे धर्म संस्कृति के लिए आने वाला समय हमारे देश के युवाओं का हो और देश के युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला हमारा भारत हो, उसमें भूमिका है तो आप सबकी भूमिका है। इसलिए चुनाव में व्यक्तिगत बात नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र को और हमारी धर्म संस्कृति को समर्पित रहने वाला चुनाव है। इसी चुनाव से आने वाले समय पर अपने देश की तस्वीर और तकदीर लिखी जाएगी। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ, समय बहुत अनुकूल है, हम सबके अनुकूल समय है, अच्छा वातावरण है, अच्छा नेतृत्व है। बस आवश्यकता है तो हम सबको साथ देने की आवश्यकता है और हम सब लोग साथ दें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करें और निश्चित रूप से हमारे शहीदों का, हम सब की इच्छाएं वो जो पूरी होंगी कि आने वाले 2047 के अंदर जब हमारा भारत एक विकसित भारत होगा। इस भाव से चुनाव के अंदर आप सभी हमारे किसान भाइयों से, सबसे मेरा निवेदन है कि सब लोग बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराकर राजस्थान को रक्षा देने का काम करें, बहन बेटियों को रक्षा देने का काम करें, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने का काम करें और युवाओं को सपने पूरा करने का विश्वास दिलाते हुए ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आप सब लोग मिलकर काम करें। बंधु, मैं भी तिजारा से भारतीय जनता पार्टी ने भेजा सेवा के लिए और आप जानते हो तिजारा का रोड के उस पार का माहौल, जानते हो ना? ये कोई नहीं जानता? चिंता मत करो, मंजी तो तुम्हारे घर दूध वाली भैंस बांधेगा, रुखाड़ी मैं करूंगा भैंस की। बॉर्डर पे बैठा हूं, बॉर्डर पे, और 3 तारीख के बाद में किसी को भी चिंता नहीं, अपने खेत में कोई नोजल चोरी नहीं करना है। प्रत्येक मतदाता को इस बात के लिए प्रेरित करते कि वो हरियाणा के अंदर 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले और वोट इतनी अधिक मात्रा में डाले कि ईवीएम की बैटरी डाउन हो जाए, लेकिन वोट की कतार लगी रहनी चाहिए शाम तक। हम सब वर्षों से इस देश के नवनिर्माण के लिए, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए हम
हमारे समाज के अंदर हमारे बहुत नागरिक अन्य कारणों से मतदान केंद्र पर जाने से वंचित रह जाते हैं। 80 से ऊपर की जिनकी उम्र है वो दादा दादी नाना नानी और हमारे ऐसे साथी जो अलग अलग कारण से शारीरिक अक्षमता के कारण दिव्यांगजन मतदाता है, उन सबके वोट का फार्म 4 नवंबर से पहले BLO जो है वो 12B फार्म भरवाएगा और 14 नवंबर से उनके वोट घर पर ही डालेंगे। उन सबके वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसका इंतजाम अपने को करना है। आप सब बधाई हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका स्वागत करता है। आपका स्नेह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे भाई मंजीत चौधरी जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी बधाई, आपका बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता नाम ऊंचा करके विधानसभा में भेजोगे। आप लोगों से यही विनती है कि धर्मपाल जी का नाम और ऊंचा होएगा। और जो मुझे आशीर्वाद दिया और जो भगवान से प्रार्थना करी, वापस इनका पुनः दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि हम दोनों गुरु चले लगे साथ वाली विधानसभा में लगे, तिजारा और मुंडावर के साथ जो विधानसभा लगी हुई है, दोनों विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर दोनों विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महेंद्र बालकनाथ जिंदाबाद, महेंद्र बालकनाथ जिंदाबाद, धर्मपाल चौधरी, धर्मपाल चौधरी। मैंने मेरे मन की भावना जब हम यहाँ से चलकर और SDM कार्यालय गए थे तब आपके बीच रखी थी। महेंद्र जी के आने में थोड़ी देर हुई, इस वजह से आप सब लोग छोटे से आग्रह पर यहाँ पर पहुंचे। वापस पुनः दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद देता हूँ और पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक छोटे से आग्रह पर आप अपने पोते को, बेटे को, भाई को इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आशीर्वाद देने आए। और मुझे महेंद्र जी को, मेरे परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को आज ये विश्वास दिलाया कि आने वाली 25 तारीख को मुंडावर में फिर से कमल खिलेगा और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसा कि महाराज जी ने कहा, 3 तारीख के बाद राम राज्य वापस राजस्थान के अंदर आएगा। इस चीज की भगवान के अंदर गारंटी महाराज जी ने दी और विश्वास दिलाता हूँ इनके साथ कड़ी से कड़ी जोड़कर, इनके साथ रहकर जो भी पार्टी आदेश देगी उसको भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। 3 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मेरा मान मुंडावर है, मेरा स्वाभिमान मुंडावर है और मेरा अभिमान मुंडावर है। साथ ही कहना चाहूंगा, आप मेरे मान हो, आप मेरे स्वाभिमान हो और आप ही मेरे अभिमान हो। विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से, जिस तरीके से पूर्व के अंदर मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री धर्मपाल चौधरी जी ने आपके बीच रहकर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर को जोड़कर मुंडावर का विकास करने का काम किया। 5 साल से सरकार ने दोगलापन कर कहीं ना कहीं मुंडावर को पिछाड़ने का काम किया, पीछे किया। विश्वास दिलाता हूँ 25 तारीख के बाद और 3 तारीख को जब मतगणना होगी, जब यहाँ से कमल खिलेगा और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पुनः वो ट्रैक पर अपन वापस पुनः प्रगति की ओर बढ़ेंगे और मुंडावर पुनः एक बार राजस्थान का विधानसभा होगा। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सबका मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक छोटे से आग्रह पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने आए और मुझे विश्वास दिलाया कि आने वाले 25 तारीख को आप अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर और 3 तारीख को जब मतगणना होगी उस दिन मुझे जिताकर राजस्थान की विधानसभा में पूरे एक बार भेजने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। SDM कार्यालय पहुंचेंगे, हम देश के भारत माता की जय घोष करेंगे, हमारे नेताओं की जय घोष करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जय घोष करेंगे। उसी जय घोष के साथ हम
जिंदाबाद